हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें जो हमारा टॉपिक है गारंटी और प्रॉफिट। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आपका कोई भी अगर डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। अंकुर, भावना एंड दिशा 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल, बैलेंस ऑफ कैपिटल 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन proportion 7:3:2. Partners entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Bhavna and commission per month to Disha as per provision of partnership deed. Bhavna share of profit bracket में आपको बोला excluding interest on capital is guaranteed not less than 1,70,000. Disha share of profit including interest on capital but excluding commission guaranteed not less than 1,50,000. Any deficiency arising shall be met by Ankur. Profit for the firm for the year ended 9,50,000. Prepare profit and loss appropriation account. अब देखो, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको दो पार्टनर्स की, भावना की और दिशा की, बोली है कि इनको इतनी गारंटेड मिनिमम देनी ही देनी है। तो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्मल तरीके से सबसे पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखो। उसके बाद जो जो आपको पार्टनर्स को देना है वो दे दो। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो नेट प्रॉफिट गिवन था वो क्या था? 9,50,000। इस साइड कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो तो आप क्या करते हो? यही हमारा क्या हो जाता है? टोटल हो जाता है। क्यों? हम इसको बंद कर देते हैं कि इस साइड हमें लॉस नहीं आना चाहिए। अब आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। जो जो पार्टनर्स हैं, अंकुर है और दूसरा कौन है? भावना, और थर्ड है दिशा। यहाँ पे आप कैपिटल कैपिटल आप डाल देना। अब आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम था। इनकी जो कैपिटल थी, इसकी 14 लाख थी, इसकी 6 लाख थी एंड उसकी थी 4 लाख। तो आप इसके ऊपर क्या करोगे? ये वाला 6% लगा दो। तो 14 6 का कितना होता है? 84,000। और 6 लाख का 6% कितना होगा? 36,000। एंड 4 लाख का 6% कितना होगा? 24,000। यहाँ पे आप टोटल डाल दो। इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, ये इनका हो गया 1,44,000 जो हो गया वो टोटल आईओसी हो गया। ये हमारा हो गया। अब है सैलरी। सैलरी तीनों पार्टनर्स क्या कि जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया तो उसी को देनी है। भावना को जब एक पार्टनर को देनी होती है तो पहले आप उसी पार्टनर का नाम लिख देते हो। तो टू भावना कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप? क्या दे रहे हैं हम? सैलरी। कितनी सैलरी जा रही है? 50,000 पर एनम। तो मतलब आपको टोटल दी हुई है, तो ये आ जाएगा 50,000। उसके बाद उन्होंने बोला है कमीशन। कमीशन किसके नीचे टिक लगा है? दिशा के नीचे। तो दिशा का एक ही पार्टनर को देना है, तो उसी पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू दिशा कैपिटल अकाउंट। और ब्रैकेट में लिख दो क्या दे रहे हो आप? कमीशन। कितनी दे रहे हैं हम? आप जो कमीशन है 3,000 पर मंथ है। तो कितने मंथ होते हैं आपके? 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी? 36,000। अब बाद में आता है इन दोनों का गारंटी का पॉइंट। ये हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। अब 950 में से ये तीनों को आप क्या कर दो? माइनस कर देंगे। तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ना, देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बचेगा? जो 950 है उसमें से 1,44,000 आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, 36,000 कमीशन, और 50,000 आप क्या करो? ये आप माइनस कर दो। तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है? 7,20,000। अब इस 720,000 को आप तीनों में बांट दोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे थोड़ा स्पेस देके। सबसे पहले आएगा अंकुर, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दूंगी, उसके बाद कौन है? भावना, उसके बाद है दिशा। यहाँ पे ऐसे कैपिटल डाल दो।
अब ये मेन पॉइंट है, इसी चीज को आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, लेकिन अब विदाउट वर्किंग नोट करोगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊंगी, देखो 720 है, 720 को आप इनकी रेशो में आप बांट दो, कितना रेशो है 12 टोटल बन जाएगा, तो कितना आता है 60,000। इस 60,000 को इससे मल्टीप्लाई करो तो इसके हिस्से में कितना आ रहा है टोटल 4,20,000। इसका कितना आ रहा है 180 और इसका कितना आ रहा है 120। ये हमने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कर लिया और इसको बंद कर दो यहाँ पर ऐसे, क्योंकि अभी हमें इस पे कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले उन्होंने बोला कि भावना की गारंटी कितनी है, भावना की गारंटी कितनी है 1,70,000 और साथ में ब्रैकेट में लिखा था कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब एक्सक्लूडिंग कुछ लिखा है ऊपर वाली चीजों में से कुछ, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये भावना है, इसका कितना है 180 आ रहा है, लेकिन इसको मिनिमम गारंटी कितनी है 170, तो 170 से तो ज्यादा ही मिल रही है, तो इसको कुछ भी आपको प्लस या माइनस नहीं करना है, तो ये इसका एज इट इज शेयर हो जाएगा। इसको कर दो बंद। उसके बाद आती है दिशा की बारी। दिशा की गारंटी क्या बोला है उन्होंने कि 150 होना चाहिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 120, उसमें 30 ऐड कर देते हैं, लेकिन नहीं, उसकी लैंग्वेज समझो। उन्होंने बोला है कि 150 है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई चीज इंक्लूड करनी है तो आप क्या करोगे, इसी के अंदर ही यहाँ पर ही जो ऊपर उसका आईओसी है, आईओसी देखो इसका दिशा का कितना है 24,000, यहाँ पे ऐड करना नहीं है, लेकिन आपको समझा रही हूँ, उसको बाद में रब कर देना चाहे तो कितना, जिसको इंक्लूड करना है उसको प्लस कर दो 24, वो इंक्लूड करके, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, ये जो इसकी कमीशन है वो नहीं लेनी है। तो आपका टोटल कितना बनना चाहिए, ये 150 बनना चाहिए। अब देखो 120 तो हो गई दिशा का, देखो 120 तो उसका शेयर है और 24 उसको इंक्लूड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 144। अब कितना कम है 150 से, कि मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 6,000। तो दिस मीन्स आपको कितना प्लस करना है, यहाँ पे 6,000 प्लस करना है। ये 24 ऑलरेडी ऊपर है, तो मतलब हमने इसलिए किया है दिखाने के लिए, अगर कुछ इंक्लूड करना है तो उसे इंक्लूड कर दो। तो लेकिन इसको काउंटेबल में नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्सक्लूड करना है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें प्लस क्या होगा, जो आपकी डेफिशिएंसी है वो ऐड होगी, ऐड डेफिशिएंसी कितना ऐड करेंगे 6,000। इसको आपने प्लस में नहीं लेना, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है, बट हमें डेफिशिएंसी के लिए उसको इंक्लूड करना था क्योंकि उन्होंने बोला था। तो 120 प्लस 6, तो टोटल इसका कितना हो गया 126। अब देखो, अब आपको समझाते हैं दिशा का शेयर टोटल कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए। कैसे, एक तो डिविजिबल प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डेफिशिएंसी, तो ये हो गया 126 प्लस 24, अगर आप करोगे 150 बन जाएगा। तो ये जो 6,000 है वो कौन बियर करेगा, अंकुर। तो अंकुर में से क्या कर दो लेस, लेस गारंटी, गारंटी बॉन्ड, इसने गारंटी बॉन्ड की कितनी 6,000, तो इसका शेयर आ जाएगा 4,14,000। तो ये इसको 414 मिला, इसको 180 और इसको 126, बट उसका टोटल जो होगा 126। अगर आप इसमें आईओसी इंक्लूड कर दोगे 24, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा उसका 150। जो इंक्लूड करने के लिए बोलता है उसको इंक्लूड करके ही डेफिशिएंसी निकाली जाती है, डायरेक्ट डेफिशिएंसी नहीं निकालनी है। बच्चे यही गलती करते हैं कि उसमें 30 प्लस कर देंगे, नहीं, जो इंक्लूड करा है उसको पहले इंक्लूड कर लो, लेकिन यहाँ पे टोटल में इंक्लूड नहीं करना है।